Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Davees Toheed and I'm the Deputy General Secretary of Sindh Educational Organization. And I welcome you all on the behalf of Sindh Educational Organization in today's book review session, which will be of book Namal. And the writer of book Namal is Miss Nimra Ahmed. And in today's book review session, we have the guest speaker, Miss Ashba Malik. She is a content writer and a member of testing team at Sindh Educational Organization. She will be sharing his reviews about the book Namal. So without any further delay, we will be giving the mic and hosting right to Ms. Ashba. So over to you, Ms. Ashba. You can start from here. First of all, Assalamu alaikum everyone, and thank you so much for being here with us and to support me and to listen to whatever I'm going to share about this novel. So yeah, let me start it. As you all know that we live in a world full of diverse stories that bear the secrets that demand to be revealed, and thus the stories need to be told. With these verses, let me start the review of this book. But before that, I just want to share a few things that I'll be using a bilingual approach. That means कि sometimes मैं उर्दू इस्तेमाल करूँगी and sometimes मैं English use करूँगी, ठीक है? तो it would be like 50 or 70-30. तो रेशो इसी तरीके से रहेगा so that अगर मैं आपको कुछ है अपनी intended meaning अच्छे से clarify करवा सकूँ. इससे पहले मैं स्टार्ट करूं इस नॉवेल का जो है रिव्यू, तो आप लोग को जैसे पता हो कि कोई भी किताब होती है, हम कोई भी नॉवेल पढ़ें या कोई भी किताब पढ़ें तो हम तब दिलचस्पी लेते हैं उसको पढ़ने में जब हम किताब में मौजूद चीजों से रिलेट कर सकें या उनसे कनेक्ट कर सकें. जस्ट लाइक दैट, अगर किताब में मौजूद चीजें हमें हमारी रियल लाइफ चीजों से कनेक्ट करवा रही होती हैं, लाइक व्हेनेवर वी आर सीइंग कि अच्छा ये चीज हमसे किस तरह कनेक्ट हो रही है, हम अपने सामने मौजूद चीजों को देख सकते हैं, हम किताब में मौजूद चीजों से अपनी ही चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तब जाके वो एक नॉवल हमें जो है इंटरेस्टिंग लगती है, हमें वो कैप्टिवेटिंग लगती है और हम उस चीज को पढ़ना चाहते हैं. नमल भी एक ऐसी ही किताब है जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को रिव्यू दूंगी, और ये ऐसी ही किताब है जिसने मुझे 2018 में पढ़ने पर मजबूर किया था, और आज 5 साल बाद भी मैं इस नॉवल से इतना ही कनेक्टेड हूँ, इतना ही इंटरेस्टेड हूँ जितना मैं उस वक्त थी. इससे पहले मैं जो है इसके प्लॉट ट्विस्ट, इसके थीम्स वगैरह पे जाऊं, एक छोटी सी पोएट्री है जो इस नमल से ही जो है ली हुई है, तो लेट मी शेयर दैट पोएट्री फर्स्ट. अगर तुम हौसला मुतजा रख सको जब इर्द गिर्द सब हौसला खो रहे हो और तुमको मरूदुल इल्जाम ठहरा रहे, अगर तुम खुद पे भरोसा कर सको जब सब तुम पर शक करें मगर इनको शक की इजाजत भी दो, अगर तुम इंतजार कर सको और इंतजार से थको नहीं, या तुमसे झूठ बोला जाए मगर तुम बोलो, या तुमसे नफरत की जाए मगर तुम नफरत को रास्ता ना दो, और फिर भी ना तुम बहुत अच्छे लगो ना बहुत अकलमंद, अगर तुम ख्वाब देख सको और ख्वाबों को अपना आका ना बनाओ, अगर तुम सोच सको मगर सोचों को अपना मकसद ना बनाओ, अगर तुम फतह और तबाही दोनों से मिल सको और इन दोनों धोखेबाजों से एक जैसा सलूक कर सको, अगर तुम अपने बारे में बोला गया सच सुनने की हिम्मत कर सको जैसे नादानियों को बहकावे के लिए तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए, या जिन चीजों को तुमने अपनी जिंदगी दे डाली इनको टूटा हुआ देख सको और फिर झुक कर अगर तुम हुजूम से बात करो और अपने अंदर की अच्छाई भी बरकरार रखो, या बादशाहों के साथ चलो और अपने आम होने का एहसास भी ना, अगर ना दुश्मन ना दोस्त तुमको दुख दे सकें और तुम बेरहम मिनट को भर सको 60 सेकंड जितने फासले की दौड़ से, तब हाँ तुम्हारी होगी ये जमीन और जो इसमें मौजूद है, और सबसे बढ़कर हाँ तब तुम बनोगे इंसान. कत्ल, तजस्सुस, हैरत, इंतकाम, समाजी और सियासी प्रॉब्लम से रिलेटेड नमल एक ऐसी किताब है जो तकरीबन 30 चैप्टर्स पे मुश्तमिल है, और इसमें मोर देन 1400 हमारे पेजेस हैं. एंड ये वो एक ऐसी नॉवल है जिसको देख के लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ी नॉवल है, इसको कौन पढ़ेगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक ऐसी नॉवल है जिसका आप पहला पेज ही जब पढ़ेंगे ना, आपको ये इतना इंस्पायर करेगा कि आप लोग खुद ब खुद जो है ये 1400 से ज्यादा
बनी मुश्तमिल पेजेस पर इस नॉवल को पढ़ सकते। इससे पहले मैं नॉवल का हर एक चीज के बारे में बताऊं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली राइटर से। तो ये नॉवल एज यू ऑल कैन सी कि हमारे पास ये नॉवल निम्रा अहमद की नॉवल है एंड द राइटर ऑफ दिस ऑब्वियसली इमेंसली ब्यूटीफुल बुक निम्रा अहमद ने हमारे साथ और भी बहुत सारी किताबें शेयर की गई हैं, जिसमें से उनकी फेमस एक मुशाफ है, जन्नत के पत्ते हैं, कराकरम का ताजमहल है एंड व्हाट नॉट। So just let me go straight to the main course of the day, which may rank probably as the most famous Urdu language episodic book, Namal. राइटर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो निम्रा अहमद एक पाकिस्तानी नॉवलिस्ट हैं, एक उर्दू नॉवलिस्ट हैं एंड शी इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। उनका एक अपना ब्रांड भी है जंजबील के नाम से, वो इनकी सीईओ हैं। और जंजबील में उनके जितने भी हमारे पास नॉवेल्स होते हैं उससे कनेक्टेड हमारे पास जितने भी मर्चेंडाइज होते हैं, उनके जो है जितनी भी नॉवेल से रिलेटेड चीजें वो जो खुद बनाती हैं वो सारे जंजबील ब्रांड में मौजूद हैं। निम्रा अहमद की जितनी भी किताबें हैं वो पहले जो है डाइजेस्ट में आती हैं, दैट मीन्स कि हर मंथ उनका एक एक एपिसोड आ रहा होता है एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द होल बुक वो जो है अपनी नॉवेल्स को पब्लिश करवा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बात कर रही हूँ निम्रा अहमद की और मैंने यहाँ एक बिल्ली और एक चाय के कप की तस्वीर लगाई हुई है। सो द रीजन इज निम्रा अहमद बेसिकली उनकी कोई भी यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट पे कोई भी इमेजेस मौजूद नहीं है। All I got from her profile was a cat, जो basically निम्रा अहमद की एक cat है। His or her name is Rusty. I don't know whether it's a cat, a female cat or a male cat. और साथ में एक उनकी डीपी थी जो मैंने उठा ली थी, so that just आप जो है थोड़ा सा कनेक्ट कर सकें इस नॉवलिस्ट से। अब जब हम लोग बात करते हैं पब्लिशमेंट की किसी की बुक से, किसी भी बुक की, तो नमल को पब्लिश जो है इल्मो इरफान पब्लिशर्स ने पब्लिश किया था। ये बहुत फेमस पब्लिशर्स हैं एंड लाहौर बेस्ड पब्लिशर्स हैं। तो जब नॉवेल पूरी कंप्लीट हुई थी नमल अपने डाइजेस्ट में, तब इसको जो है बुक की फॉर्म में पब्लिश किया गया था इल्मो इरफान के थ्रू। चले अब हम चलते हैं इसके जॉनरे की तरफ। अब जब मैं ये स्लाइड्स बना रही थी आई वाज अ बिट कंफ्यूज्ड कि मैं कौन सा जॉनरे लिखूं। लाइक मैं इसमें मिस्ट्री लिखूं, इसमें थ्रिलर लिखूं, मैं सस्पेंस लिखूं, मैं क्राइम लिखूं, या मैं सोशल इश्यूज लिखूं, या मैं रोमांस लिखूं। लाइक आई वाज लिटरली कंफ्यूज क्योंकि इस किताब के अंदर हर एक चीज मौजूद है। दिस बुक इज रियली कैप्टिवेटिंग एंड लाइक इट्स वोवन tale that combines the element of mystery and you all can see we have love, we have crime, we have an element of friendship, power of money, corruption and an element of religious things too। तो इसमें बहुत सारी थीम्स मौजूद हैं। इस एक वाहिद नॉवल के अंदर हमारे पास हर एक चीज मिलेगी और ये एक ऐसी स्टोरी है that unfolds against a backdrop of corruption, power struggles and it also pursues the justice. With its engaging plot and well-developed characters and thought-provoking themes, Namal manages to keep readers hooked from the beginning to the end. That's why I said that whenever I started reading this book, बहुत मोटी थी and I thought कि मैं कितने दिन में complete करूँगी। लेकिन this book literally took me 14 days to complete just because ये इतनी ज्यादा captivating है, इतनी ज्यादा engaging है। इसमें लिखने का अंदाज इस तरीके से कि वो आपको अपने साथ जोड़े रखेगा and you might not be able to go away from this book जब तक आप लोग इसको complete ना करते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा जो है नमल के बारे में पढ़ते हैं कि नमल क्या है, क्यों लिखी गई और इसके पीछे क्या रीजंस थे। तो नमल जब किताब लिखी गई थी तो इफ यू गाइस नो कि 2012 में हमारे पास एक जो है टारगेटेड मर्डर किलिंग वगैरह का एक केस हुआ था अबाउट शाहजेब खान। तो ये नमल जो है इंस्पायर्ड है उस केस से, ठीक है, जो हमारे पास 2012 में बैक इन दिसंबर 2012 एक शाहजेब खान का बहुत फेमस केस चला था। तो ये जो नॉवल है ये उस चीज से इंस्पायर्ड है। तो इसमें जो है यू गाइस वुड बी एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ क्राइम एंड अ लॉट ऑफ जस्टिस इनजस्टिस वाले सारे एलिमेंट्स, ठीक है। The book is divided into 30 episodes as I said earlier और हर एपिसोड के स्टार्ट में जो है कोई ना कोई टाइटल मौजूद होगा और टाइटल के साथ आपको एक पोइट्री भी दी गई है। तो जो मैंने स्टार्ट में पोइट्री पढ़ी थी वो इसी नमल में मौजूद किसी एक चैप्टर की पोइट्री थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी। तो जिस तरह आपका चैप्टर स्टार्ट होता है उसी से कनेक्टेड, उसी से रिलेटेड एक पोइट्री भी दी गई है। तो वो एक ऐसा एलिमेंट है जो पोइट्री लवर्स को भी अपने से इंगेज करता है
कि एक ऐसा एलिमेंट जो हमें वाकई इस नॉवल से बहुत ज्यादा एंगेजिंग कर दे, इस नॉवल से लाइक इट मेड अस फॉल इन लव विद दिस नॉवल। देन द स्टोरी एक्सप्लोर्स मल्टीपल थिंग्स, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इसमें जो है आप लोग के पास क्राइम है, इट रिवील्स horrible bitter truths of society and it portrays the cycle of revenge and shed light on the injustice remaining in the systems and pretty accurately if I say कि power dynamics का, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी में अपर क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास एंड और आई से लोअर क्लास के बीच में जो पावर गैप है ना, ये सब इसी नॉवल में मौजूद है। दैट्स वाई अगर बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन मुझे इस नॉवल ने बहुत ज्यादा एंगेज कर रखा था, क्योंकि वो सब चीजें जो मैं इस नॉवल में पढ़ रही थी वो सब मैं अपनी सोसाइटी में भी देखती हूँ। सो जस्ट लाइक दैट नमल ऑल्सो शोज अ रे ऑफ होप, ठीक है, जहां हम कहते हैं कि सोसाइटी में बुराइयां हैं वहां पे अच्छाइयां भी मौजूद होती हैं। सो इस नॉवल में नॉवेलिस्ट ने ये भी चीजें मद्देनजर रखी हैं कि अगर कोई इंसान ये महसूस करता है कि उसको कभी सोसाइटी में अच्छी चीजें नहीं मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है। दिस बुक ऑल्सो शोज अस अ रे ऑफ होप, helps us understands how important and how hard it is to speak against the evil, but it is important and it also gives beautiful futures and it also gives beautiful outcomes. Like if you are standing against the just injustice, corruption and everything. तो जहाँ पे हमें यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट्स मिलेंगे इस नॉवल के अंदर, इसमें हमें विनिंग सिचुएशंस भी मिलेंगी काफी ज्यादा जगहों पे। लेकिन ये नॉवल के बारे में हम अगर जाएं तो कैरेक्टर्स को भूल जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। कैरेक्टर्स हमारे इस नॉवल के अंदर बहुत सारे मौजूद हैं। लाइक जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, मैंने पहले पेज में सादी को पाया, ठीक है, पहले पेज का नॉवल का स्टार्ट है हमारा सादी चैप्टर के नाम से। तो हमारा सादी वाज काइंड ऑफ शादी के नाम चैप्टर, ठीक है। मैंने उस चैप्टर में पढ़ा, पेज में आगे बढ़ती गई तो वहां पे मैं देखती हूँ वहां पे फारिस गाजी आया। आई वाज लाइक ओके द स्टोरी इज रियली गुड। फिर अचानक से हाशिम करदार आ जाता है, फिर कहीं से हनीन आ जाती हैं। तो दिस इज व्हाट लिटरली टुक मी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इस नॉवल के अंदर इतने ज्यादा कैरेक्टर्स मौजूद हैं। तो दीज आर द बेसिकली मेन कैरेक्टर्स जो इस नॉवल के मौजूद हैं। ये कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस नॉवल में मौजूद। बट जस्ट थोड़ी कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को जो मैंने फेस की, तो आई एम शेयरिंग अ बिट ऑफ दिस कैरेक्टर्स विदाउट एक्चुअली रिवीलिंग द मेन थिंग्स। सादी यूसुफ का जो कैरेक्टर है हमारे पास, वो दिखाया गया है कि एक बहुत ही काइंड हार्टेड लड़का है। एक ऐसा किरदार है सादी यूसुफ का जो बहुत इनोसेंट है, हैप्पी है और हम्बल है, नॉलेज लविंग है। उस कैरेक्टर के अंदर दिखाया गया कि उसको कुरान से, उसको दीन से, उसको अपने रब से कितनी ज्यादा मोहब्बत है। तो ये सब जो एलिमेंट्स हैं वो सादी के अंदर दिखाए गए हैं। इसके अलावा ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए गए हैं कि वो बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड है और करियर ओरिएंटेड है। तो ये जो सारे हमारे मिलके जो छोटी छोटी चीजें हम अपने भी सोसाइटी में देख रहे होते हैं, ये हमें इस कैरेक्टर में मौजूद दिखता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा मेन कैरेक्टर आता है फारिस गाजी। अब फारिस गाजी इस नॉवल में दिखाया गया है कि वो सादी यूसुफ का मामू, ठीक है। फारिस गाजी हमारे पास जो है द मैन ऑफ क्राइसिस, अगर मैं कहूँ तो आई वुडंट बी रॉन्ग, who like literally broke the chains of all the barriers or like to beat the hell out of whatever was happening in front of him. फारिस गाजी एक्चुअल हीरो था अगर मैं कहूँ इस नॉवल का। फारिस गाजी को दिखाया गया था कि वो अपने काम से काम रखता है, वो थोड़ा गुस्से वाला भी होता है, लेकिन वो एट अ टाइम बहुत ज्यादा लविंग भी होता है। मतलब उस कैरेक्टर के अंदर सिचुएशन वाइज जो है चेंजेस दिखाए जा रहे थे कि वो कहाँ कहाँ अपने फैमिली के लिए लेके हर चीज से लड़ रहा है और कहाँ वो बिल्कुल चुप हो जा रहा है जस्ट बिकॉज ही फील्स लाइक इट सीम्स टू हिम कि वो सिचुएशन, वो चीजें रॉन्ग होगी। तो फारिस गाजी का कैरेक्टर जो है एथिकली, एक एथिकल मैनर में जो है हमें दिखाया जा रहा है कि वो बहुत अच्छा सा कैरेक्टर है। और ऐसे कि जिन लोगों ने नमल पढ़ी है, मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली अडोर फारिस गाजी जस्ट बिकॉज ऑफ की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। देन हमारे पास आती है हनीन यूसुफ। एंड आई गेस यहाँ पे एक्चुअली कॉपी पेस्टिंग में, टाइपिंग में जो है वर्ड्स आगे पीछे हो गए। द नेम इज हनीन यूसुफ। हनीन यूसुफ सादी यूसुफ की बहन होती है, छोटी बहन। और हनीन का कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग था, बहुत ज्यादा लाइक
अट्रैक्टिंग था इस तरीके से क्योंकि दैट वाज अ यंग गर्ल। तो जितने भी हम यंग लड़कियों के एक्चुअली ड्रीम्स होते हैं, हमारी जितनी भी हैबिट्स होती हैं, हम लोग जिस तरह लाइफ गुजार रही होती हैं, वो हर एक चीज जो है हनीन के अंदर मौजूद होती है। और ये कैरेक्टर लिटरली हम गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा जो है कनेक्टिंग था कि हम लोग उससे रिलेट कर पा रहे थे कि अच्छा हम भी ये चीज करते हैं तो हनीन भी वही चीज करते हुए नजर आ रही थी नॉवल में। हनीन एक सॉफ्ट हार्टेड लड़की दिखाई गई हैं जिनको के पॉप के कल्चर और ऐसे कोरियन चीजों से बहुत ज्यादा लाइक वो इंस्पायर्ड थी। और पूरी नॉवल में वो जो है कोरियन ड्रामास हो गए एंड व्हाटएवर रिलेटेड टू कोरिया, वो बहुत ज्यादा इस चीज से कनेक्टेड दिखाई दे रही थी। इसके अलावा हनीन यूसुफ एक जीनियस माइंडेड गर्ल भी दिखाई दे रही थी कि जितने भी नॉवल में चीजें हुई, जितना भी स्टोरीज चल रही थी, उसमें हनीन का किस तरह किरदार था, किस तरह उन्होंने अपने माइंड के थ्रू, अपनी जो है जीनियस माइंड के थ्रू चीजों को सॉर्ट आउट किया। हनीन का यहाँ पे एक जहाँ पे इतनी अच्छाइयां दिखाई गई हैं, वहां पे कहीं ना कहीं बुराइयां भी दिखाई जा रही थी हनीन यूसुफ की कि किस तरीके से शी फेल इनटू लव विद समवन। आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन राइट नाउ जस्ट बिकॉज ये स्पॉइलर हो जाएगा। तो वहां पे एक चीज ये भी दिखाई गई कि हाउ शी फेल इनटू समवन एंड व्हेन शी डिस्कवर्ड के थिंग्स वर नॉट एज व्हाट शी वाज थिंकिंग, तो किस तरीके से उसने जो है उस सिनेरियो से रिकवर किया। तो इस नॉवल में आपको कैरेक्टर्स के अंदर ये भी चीजें दिख रही होंगी कि हमारी डेली लाइफ में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, हाउ वी डील विद दोस थिंग्स, और या हमें किस तरीके से डील करना चाहिए। तो हनीन का ये काफी यंग सा कैरेक्टर है और काफी अच्छा सा कैरेक्टर है। उसके बाद हमारे पास नुदरत आ जाती हैं। नुदरत बेसिकली हनीन यूसुफ, साद यूसुफ की जो है मदर होती हैं। तो नुदरत का भी एक वो मदर वाला एलिमेंट एंड ऑल द लव फ्रॉम द मदर साइड वाला भी चीजें हमें इस नॉवल में देखने को मिल रही हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हाशिम करदार। हाशिम करदार के बारे में क्या बोलूं मैं, लाइक हाशिम करदार इज द लाइक ऑल्सो अ मेन कैरेक्टर ऑफ दिस बुक। तो हाशिम करदार का आपको कैरेक्टर जो है बहुत जो है अप एंड डाउन वाला मिलेगा। कहीं पे आप लोगों को हाशिम करदार बहुत अच्छा नजर आएगा, कहीं पे आप लोगों को हाशिम करदार बहुत ज्यादा ईवल नजर आएगा। ठीक है, तो जो मेन ईवल है इस नॉवल का बेसिकली वो हाशिम करदार ही आप लोगों को नजर आएगा। लेकिन यूं होता है कि जहां इंसानों के अंदर अच्छाइयां होती हैं, वही इंसानों के अंदर बुराइयां भी होती हैं। दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समवन टू बी गुड ऑल द टाइम। इसी तरीके से इस नॉवल के अंदर भी जितने कैरेक्टर्स हैं वो कहीं अच्छे नजर आएंगे, कहीं आप लोगों को बहुत बहुत नहीं लेकिन लाइक बुरे नजर आएंगे, उनमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे। सो एक हमें काइंड ऑफ इस चीज से भी मैसेज मिलता है कि वी हैव लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इन पर्सन। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास जुमर यूसुफ हैं। जुमर यूसुफ भी हमारे पास एक्चुअली इन्हीं यूसुफ के खानदान से हैं। जुमर का कैरेक्टर हमारे पास एक अटॉर्नी का दिखाया गया है, एक लॉयर है, एक प्रोसिक्यूटर है और वो बहुत सक्सेसफुल है। एंड शी ऑल्सो वो एक खातून है जो अपने घर से भी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। उनका माइंड बहुत ज्यादा शार्प है। और जुमर के अंदर एक ये एलिमेंट दिखाया गया कि उनको जो है रिवेंज लेना था, जुमर को रिवेंज लेना था। किस चीज का, वो बेसिकली मैं थोड़ा सा आप लोग को आगे बताऊंगी, नॉट इन डिटेल ऑब्वियसली, जस्ट आई डोंट वांट टू गिव स्पॉयलर्स, बट दिस कैरेक्टर रिक्वायर्ड टन्स ऑफ ब्रेवरी, क्लेवरनेस एंड स्मार्टनेस एंड नॉट इवन अ सिंगल ट्रेट वाज मिसिंग इन द कैरेक्टर ऑफ जुमर। उसके बाद हमारे पास जो है शेरू आ जाते हैं, जो बेसिकली हाशिम करदार के छोटे भाई होते हैं। एंड एज यू ऑल कैन सी कि अगर हाशिम करदार रिच पर्सन दिखाया गया है, तो हमारी सोसाइटी में ये चीज होता है कि कहा जाता है कि जो बहुत रिच होते हैं उनके छोटे बच्चे कहते हैं लाइक इन नेगेटिव टर्म, बट इस तरह कहा जाता है कि बिगड़ी भी औलाद है। तो शेरू का कैरेक्टर इस तरीके से दिखाया गया है कि वो अपने लाइक वो बहुत रिच है एंड ही इज ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक बिगड़ा हुआ इन नेगेटिव। अच्छा जी, अब मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई, एक करदार्स के बारे में बताया, एक यूसुफ के बारे में बताया। तो ये नॉवल जो है ये बेसिकली इन्हीं दो खानदानों के ऊपर है, करदार्स वर्सेस हमारे यूसुफ। ठीक है, तो जितने भी यूसुफ वाले नेम बस उन्हीं से कनेक्टेड है, उन्हीं की फैमिली लाइक दूर की फैमिली के मेंबर्स हैं। तो इस तरीके से इन दो खानदानों के बीच में हमारे पास हक और बातिल की को दिखाया गया है और ये दिखाया गया कि जीत किसकी हो रही है, किस तरीके से हो रही है। तो द होल स्टोरी इज सराउंडिंग
इन बिटवीन द करदार्स, जिनको सूडो गॉड्स भी दिखाया गया है। एंड सूडो गॉड मीन्स कि जिनके पास पावर होती है, पैसा होता है, वो किस तरह जो है अपने से कम लोगों को दबा रहे होते हैं। यहाँ पे एंड्स दिखाई गई हैं। तो वाई यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ये एंड्स हैं, आई एम गोना शेयर दैट सून। अच्छा जी, अब हमारे पास नमल किताब के ऊपर मौजूद तस्वीर में से एक ये एलिमेंट दिखाया जाता है। इसमें लिखा है लॉ। एक हमारे पास बैलेंसिंग वाला इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है। तो द रीजन वाज दैट कि नमल हमारे पास, एज आई टोल्ड अर्लियर, कि यहाँ पे जो है क्राइम्स और हमारे पास सोसाइटी में जितने भी एलिमेंट्स हैं इस तरीके के, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लॉ से कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो नमल के अंदर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू द लॉ। आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है इंतकाम की जंग चल रही है दो खानदानों के बीच में, और किस तरीके से जो हमारे पास सप्रेस्ड लोग हैं वो किस तरीके से लड़ रहे हैं अगेंस्ट द इविल, और वो कौन कौन से हमारे पास नुकसान उठाएंगे। तो एक छोटा सा आप लोग बता देती हूँ कि बेसिकली स्टोरी का आगाज इस तरीके से होता है कि हमारे पास जो फारिस होते हैं उनके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे होते हैं, ठीक है। एंड ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन जेल। तो फारिस गाजी बेसिकली बहुत ज्यादा इयर्स जेल में रहते हैं। उसके बाद वो किस तरह जेल से बाहर आए और वेदर दो चार्जेस वर रियल और नॉट, मतलब उसके चार्जेस जो फारिस पे लगे थे बेसिकली वो कत्ल के इल्जाम के लगे थे, ठीक है। और वो किसने लगाए थे, किस तरह वो फारिस जो है उसके अगेंस्ट लड़ा, और क्या फारिस सही भी था या नहीं। तो ये बहुत सारे जो है क्वेश्चंस थे हमारे पास, जो हमें स्टार्ट में देखने को मिल रहे होते हैं कि फारिस क्या अच्छा था या क्या बुरा था। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज आप लोग को ऑलरेडी कह दी है कि जो कैरेक्टर्स हमें यहाँ पे नेगेटिव दिखाए गए हैं वो पूरे नेगेटिव नहीं है, और जो कैरेक्टर्स हमें यहाँ पे अच्छे दिखाए गए हैं वो पूरे अच्छे नहीं है। सो थिंग्स गोस लाइक के फारिस के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं, एंड कोर्ट्स का भी सीन है, लॉयर्स हैं। बेसिकली हमारे पास जुमर लॉयर थी, हमारे पास हाशिम करदार एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लॉयर हैं। तो इन दोनों लोगों के बीच में किस तरीके से दरारें चल रही हैं और किस तरीके से लोग इंतकाम के लिए एक दूसरे को जो है फाइट कर रहे हैं। तो दिस नॉवेल इज फुल अबाउट दीज थिंग्स कि दो खानदानों के बीच में क्या जंग चल रही थी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि यूसुफ तो थे, वो बेसिकली अपने फैमिली में एक दूसरे से शेयरिंग्स नहीं करते थे। यूसुफ की स्टार्ट में ये चीज बताई गई कि वो अपने खानदान से चीजें छुपाते हैं, वो एक दूसरे को चीजें नहीं बता रहे होते। दैट यू फाइंड a lot in our homes and in our families कि हम भी अपने राज जो है नहीं बताते। That's why at the start I said कि secrets हमारे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा diverse secrets हैं, and those secrets need to be revealed, and obviously those stories where secrets, तो उन secrets का जाहिर होना जरूरी है। तो यूसुफ का ये सीक्रेट छुपाने वाला वे किस तरीके से उनको जो है बहुत ज्यादा सप्रेस कर चुका था, ये चीज इस नॉवल में दिखाई गई है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास करदार्स हैं, वो खानदान अपने साथ हर चीज एक दूसरे से शेयर करता है। तो किस तरीके से जो वो शेयरिंग, वो फैमिली ओरिएंटिज्म और वो फैमिली का आपस में कनेक्ट होना किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा था, किस तरीके से एक दूसरे की मदद कर रहा था, वो चीज दिखाई गई है। आखिर में ये दिखाते हैं कि किस तरीके से जब यूसुफ को ये चीज पता पड़ी कि हमारे बीच में एक जो कनेक्शन गैप आ रहा है, एक जो बातों का छुपाना आ रहा है, वो किस तरीके से उन लोगों को सोसाइटी के अंदर डाउन कर रहा है, तो उन लोगों ने किस तरह उस चीज को कम किया, और वेदर जो फारिस पे चार्जेस थे वो सच्चे थे या नहीं, तो उसके अगेंस्ट ऑल द थिंग इज हैपनिंग। अब हम थोड़ा सा नमल के ऊपर आ जाते हैं कि नमल नाम क्यों है नमल। तो बेसिकली निम्रा अहमद की जितनी भी नॉवेल्स होती हैं, आप उसमें जो है एक रिलीजियस एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। रिलीजियस एलिमेंट किस तरह के, उनकी हर नॉवेल में कहीं ना कहीं हमें इस्लाम से कनेक्ट करने का एक मौका मिलता है। तो नमल बेसिकली सूर्य नमल से इंस्पायर्ड है। नमल हमारे पास 27वीं कुरान पाक की सूरत है, उससे इंस्पायर्ड है। तो नमल का मतलब हमारे पास अरेबिक में बेसिकली नमल एक अरेबिक वर्ड है, एंड इसका मतलब हमारे पास होता है चूंटी। तो व्हेन आई सेड कि यूसुफ का जो पूरा खानदान था वो एंट्स का था, दैट्स व्हाई आई सेड कि हम लोग चूंटियों को अपनी सोसाइटी में बहुत छोटा समझते हैं, और हम कहते हैं कि ये तो बिल्कुल छोटी सी है एंड ऑल दैट, बट यही इस नमल में दिखाया जा रहा है कि कैसी एक छोटी सी चीज जिंदगी के बड़े बड़े हमें सबक दिखा दे रही है। अगर हम लोग नमल सूरत की तरफ चलें तो नमल के अंदर भी हमें काफी सारे जो है एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। वैसे तो इसकी ट्रांसलेशन अगर हम लोग करें तो ऐसा चूंटियों का इतना ज्यादा जिक्र नहीं है। बेसिकली नमल नाम ही सूरत का आयत नंबर 18 से रिलेटेड है।
तो वो आयत कुछ इस तरीके से है, लाइक आई एम नॉट लाइक प्रोनाउंसिंग इट इन जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं, मैं जस्ट उस आयत का पढ़ के मतलब एक रैंडम वे में पढ़ के बता रही हूँ। वो आयत कुछ इस तरीके से है, हत्ता इज़ा आदु आला वदिन नमली कालत नमलतूनी या अयुहन नमलुत हुलू नसम मसाकीनकुम ला यातिमन्नकुम सुलेमानु व जुनूदुहु व हुम ला युशुर। इस आयत की ट्रांसलेशन को अगर हम लोग देखें तो द ट्रांसलेशन गोज लाइक until when they came to the valley of the ants and said, O ants, enter your houses lest Suleiman and his armies may crush you unknowingly। तो इस ट्रांसलेशन का तो मतलब यही है कि चूंटियां के पास हजरत सुलेमान की जो है आर्मी आ रही है और वो चूंटी एक दूसरी जो हमारे पास क्वीन चूंटी होती है, सो यू ऑल मस्ट बी लाइक सो यू ऑल नो दैट कि चूंटियों में जो है ना गुरु होता है और उनका हमेशा एक बॉस होता है, दैट इज मोस्टली द फीमेल वन। ठीक है, तो जो एक चूंटी होती है वो दूसरी चूंटियों को कहती है कि लेट्स जस्ट गो इनसाइड, क्योंकि हो सकता है हजरत सुलेमान का जो काफिला है वो हमें अननोइंगली कत्ल कर दे, मतलब हमारे ऊपर चढ़ जाए, तो वो उनको छुप जाने का कह रही थी। सिंपल सी ट्रांसलेशन है, लेकिन अगर हम लोग इसके इन डेप्थ में जाएं और किस तरह निम्रा अहमद ने इस नॉवल के अंदर पोर्ट्रे किया है, तो वो दिखाया जा रहा है कि कभी कभी पीछे हट जाना भी अकल का काम होता है। लाइक इस नॉवल में आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम जो फैमिलीज हैं आपस में लड़ रही हैं और कहाँ फैमिली कौन सी फैमिली गलत हो रही थी, तो दिखाया जा रहा है कि कभी कभी हमें पीछे हट जाना चाहिए। अगर हवा तेज चल रही हो तो सीना तान के खड़ा होना कोई अकल का काम नहीं, दैट मीन्स ऑब्वियसली यू हैव टू लेट डाउन। और सूर्य नमल से इंस्पायर्ड इस किताब में ये लेसन दिया गया है कि इंसान को हमेशा मशवरा लेके काम करना चाहिए। मशवरा अपने फैमिली से लें, अपने क्लोज वन से लें। इस नॉवल में कहीं भी आप लोग को ये चीज नहीं दिखेगी कि वो नॉवल में कैरेक्टर्स अपने दोस्तों से जाके मशवरे ले रहे हैं। आप लोग देखेंगे इस नॉवल में फैमिली का एक एलिमेंट कि किस तरह फैमिलीज एक दूसरे के लिए स्टैंड करती हैं, नो मैटर द व्हाट्स द राइट थिंग एंड व्हाट्स द रॉन्ग थिंग, क्योंकि दोनों फैमिलीज हैं। और मैंने यहाँ पे आप लोग को जो है बेसिकली रिवील नहीं किया कि कौन सी फैमिली गलत है कौन सी फैमिली सही है, तो दोनों फैमिलीज एक दूसरे को पूरी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, जो गलत साइड पे है वो भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करिए, जो सही जगह पे है वो भी सपोर्ट करिए। तो मशवरा आप लोगों को किससे लेना है, आप लोगों को जो है अपने खानदान से लेना है, अपनी फैमिली मेंबर से लेना है। ये चीज इस नॉवल में जो है बहुत ज्यादा पोर्ट्रे की गई है। इसके अलावा बेहतरीन मशवरा आप लोग हमेशा जो है दिखाया गया है कि अल्लाह ताला से लें। जस्ट बिकॉज हमारे पास एक कैरेक्टर है सादी यूसुफ का, तो सादी यूसुफ का कैरेक्टर बेसिकली हमारे पास इसी तरीके से कि वो बहुत ज्यादा रिलीजियस है। वो सूर्य नमल की पूरी तफसीर जो है नॉवल के अंदर सूर्य नमल की पूरी तफसीर आप लोग को सादी यूसुफ के थ्रू मिलेगी। ठीक है, तो सादी यूसुफ बेसिकली वो लड़का है जो आप लोग को पूरी तफसीर बता रहा होगा, मतलब वो उसके लाइफ में जो जो चीजें हो रही हैं वो सूर्य नमल की ट्रांसलेशन, सूर्य नमल की तफसीर के अकॉर्डिंग आप लोग को पाई जाएंगी इस नॉवल के अंदर। So I was describing how Surya Namal is connected to the novel. बेसिकली इसका नाम भी हमारे पास नमल है। तो हमें आई वाज सेइंग कि सूर्य नमल के अंदर भी काफी सारे लेसन्स देखने को मिल रहे हैं और इसी नॉवल में भी वही लेसन्स हमें किस तरह हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट करके दिखाए जा रहे हैं। सो एज यू ऑल नो कि हाउ कुरान पाक इज एक्चुअली अ लेसन टू आवर लाइव्स। एक हमें ये दिखाया जा रहा है कि जज्बाती फैसला हमेशा हमें जो है तबाही की तरफ लेके जाता है। तो इस नॉवल के अंदर भी आप लोग को ये चीज देखने को मिलेगी कि किस तरीके से कुछ सर्टेन चीजों के जज्बाती फैसले ने एक बहुत बड़े जो है कैरेक्टर्स के बीच में स्ट्रगल्स ले आए और मसला ले आए। एंड अनदर थिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट इज कि ये सूर्य नमल की अपनी तफसीर के अंदर भी है और ये दूसरा नॉवल के अंदर भी मौजूद है कि जितनी भी चीजों को हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी जवानी, ताकत, ओहदा, पैसा, तो हम समझते हैं कि ये सब चीजें हमें दुनिया में कामयाबी अता कर देंगी, ये सब चीजें हुई तो वी कैन डू एवरीथिंग। सो इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता और ऐसा हो भी नहीं सकता। फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको जो है ये सब चीजें बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगी, जैसे आप लोग नॉवल के अंदर भी देखेंगे कि किस तरीके से पैसा, कामयाबी, ओहदा ये सब हेल्प करेंगे। लेकिन बाय द एंड जीत किसकी होती है? जो बातिल पे होता है। लाइक whoever has a firm belief in अल्लाह ताला will win। ठीक है, और यही चीज हमें सारी की सारी जो है नॉवल के अंदर दिखने को मिल रही है कि किस तरीके से सूर्य नमल की जो ट्रांसलेशन चल रही है और किस तरह वो हमारी रियल लाइफ में हेल्प आउट कर रही है, ये सब आपको जो है नॉवल में देखने को मिलेगा। सो नाउ लेट अस नाउ लाइक मूव टुवर्ड्स नमल द नॉवल। हाउ शुड आई लाइक डिस्क्राइब इट अकॉर्डिंग टू दिस सूरा?
So I would say Namal is a tale of self-realization and how weak ants and the society realize their inner strength and move multiple steps forward to fight the bad ones. तो जो ants हम किस तरह जो है अपना गुरु में रह के हमेशा जो है कहीं भी घूम रही होती हैं, तो वो गुरु जो है एक फैमिली का और जो है हमारे पास लेसन दिखा रहा था. And like apart from the ongoing story, many other phenomena was also running inside this novel. जैसे निम्रा अहमद ने बहुत ही ब्यूटीफुली इस नमल सूर्य को भी अपने नॉवल में डिस्क्राइब किया हुआ है थ्रू साथी, एज आई सेड अर्लियर. इसके बाद हमारे पास आ जाता है थोड़ा सा एंड में मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी कि काफी किस तरीके से निम्रा अहमद ने जो है स्टोरी को चलाया है. राइट नाउ आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द स्टोरी just because the thing is I want you guys to read it, क्योंकि जब आप पहला पेज खोलेंगे, जब आप पहला पेज पढ़ेंगे, आपको खुद ब खुद इस नॉवल में इंटरेस्ट पैदा होगा. तो rather than describing whole the story and what was happening and was how something happened, तो इससे अच्छा है मैं बस थोड़ी छोटी अच्छाइयां इस चीज की बता दूं और आप लोग को जो है अट्रैक्ट करने का कोशिश करूं ताकि आप लोग ये नॉवल पढ़ें. So one of the strengths of Namal lies in its character's development. आप लोग देखेंगे किस तरीके से how skillfully निम्रा अहमद brings her characters to life. आप लोग एक्चुअली उससे कनेक्ट कर सकेंगे and enjoying the like depth and complexity of all the elements, and you'll find each character has their own unique वॉइस, स्ट्रगल्स एंड मोटिवेशन. सारे के सारे कैरेक्टर्स जो मैंने प्रीवियसली आप लोग के साथ मेन कैरेक्टर्स शेयर किए हैं, इसके अलावा भी नॉवल के अंदर आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे. तो उन सब की जो है एक अपनी स्ट्रेंथ होगी, एक अपनी मोटिवेशन होगी, एक अपनी कहानी चल रही होगी, ठीक है. लेकिन हाउ दोस कैरेक्टर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, वो आप लोग को एक चीज और देखने को मिलेगी. एंड हाउ देयर पर्सनल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आउट द नैरेटिव हैज मेड, और किस तरीके से जो अच्छा कैरेक्टर है वो कभी कभी बुरा भी बन जा रहा है just because of the life experiences. So the lesson that we can take from this novel is कि you cannot expect a person to be bad all the time. Our life experiences makes changes in our characters, ठीक है. हमारे जितने भी हमारे सामने चीजें मौजूद होती हैं वो हमें अच्छा या बुरा बना रही होती हैं. एक जगह पे हम किसी को अच्छा दिख रहे होंगे तो at the same time हम दूसरे को बुरा दिख रहे होंगे. So this is how her like situations of the lives made us. तो यही चीज हमें कैरेक्टर्स की भी दिखाई जा रही है, किस तरह वो डायलेमा सिचुएशन से गुजरते हुए उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह वो चीजों से सीख रहे हैं. तो जो बेहतर चीज होती है कि आप अगर किसी चीज में गिर रहे हो, आप उससे सीखो रादर देन बार बार उसी चीज में गिरो. सो ये भी चीज हमें इस नॉवल में देखने को मिल रही है. निम्रा अहमद ने बेसिकली नमल नॉवल लिखने के लिए एक जो चीज बयान की है वो एक पाकिस्तानी सोसाइटी दी है. तो शी like amazingly use this platform to show the Pakistani society and to show how corruption, power dynamics, and struggles and all the influence of money actually is actually incorporated in our society, और किस तरीके से वो सब चीजें इस स्टोरी में भी मौजूद है. फिर हम लोग लास्टली जो है कुछ इस नमल जो है नॉवल से लेसन्स की बात करते हैं. तो एक लेसन मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि जो भी हो जाए आप लोग अपने खानदान के साथ, अपने जो है फैमिली मेंबर्स के साथ हर चीज शेयर करें. नॉवल में दिखाया जा रहा है कि हाँ, शेयरिंग से जरूरी नहीं है कि आप लोग को हमेशा ऑब्वियसली पॉजिटिव एलिमेंट मिले. कभी कभी ये डांट पड़ जाती है, कभी कभी जो है नाराजगी हो जाती है, लेकिन बाय द एंड आपकी फैमिली आप लोग के साथ हमेशा स्टैंड करेगी. तो कोशिश करें अपने फैमिली से कनेक्ट हों, अपने फैमिली के साथ चीजें शेयर करें, सीक्रेट्स ना मेंटेन करें जस्ट बिकॉज दो सीक्रेट्स आर गोइंग टू बी रियली हार्मफुल फॉर यू बाय द एंड. फिर हमें दिखाया जा रहा है कि जो इंतकाम की एक साइकिल चल रही थी वो साइकिल कभी भी खत्म नहीं होती. इंतकाम का मैदान चाहे इंसान को कितना भी वसी लगे लेकिन वो हमेशा हमें तंग कर देता है, वो साइकिल कभी खत्म नहीं होगी. एक ये भी चीज दिखाई गई है कि if anyone and if we think to take revenge from someone, just think about the positive and think about the negative aspects as well. तो ये भी चीज हमें इस नॉवल में देखने को मिल रही है. इसके अलावा हमें इस नॉवल में एक बहुत बड़ी चीज मिल रही है, दैट इज विमेन एम्पावरमेंट. तो हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, like not talking about just Pakistani society, as you all can see the world, कि किस तरह women empowerment का element बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है. तो ये तकरीबन 10 या 9 साल पहले निम्रा अहमद ने ऑलरेडी अपनी किताब में ये चीजें लिखना जो है शुरू कर दी थी कि किस तरह औरत को इंसाफ के लिए आवाज उठाने के लिए लाइक
आवाज उठा रही है वो औरत, और किस तरह वो अपने जो है अपने लिए स्टैंड ले रही है. सो एज यू ऑल गर्ल्स आर वेल फेमिलियर विद अ फ्यू फैक्ट्स कि हमारी सोसाइटी में, हमारी लाइफ में कभी कभी चीजें अप एंड डाउन हो जाती हैं, और कभी कभी हम लोग जो है रियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. तो एक जो चीज यहाँ नमल के अंदर मौजूद है, और जो लेसन इतना पावरफुल लेसन मिला, वो ये था कि whenever something is happening in your life, and like I'm literally talking to girls right now, कि आपकी लाइफ में जब भी कोई चीज हो, आप उसके अगेंस्ट आवाज उठाओ. नो मैटर वो चीज आपको लगता है कि वो आपकी इज्जत पे बात आएगी, लेकिन सी समथिंग दैट हैज बीन डन टू यू, अब वो गलत है, तो आपकी इज्जत पे कोई बात नहीं आएगी. जस्ट टेक अ स्टैंड फॉर देम, क्योंकि उसके बाद अगर आप स्टैंड नहीं लेंगी तो आपको सोसाइटी सप्रेस करेगी. आपको जिसने भी आपके साथ गलत किया है वो सप्रेस करता जाएगा, और ये नॉवल में आप लोग को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है. सो जस्ट गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स आउट हियर, स्टैंड फॉर योरसेल्फ. अपनी जो है अपने लिए लड़ें, अपनी आजादी के लिए लड़ें, इन अ सेंस कि आप लोग को कोई दबाए नहीं. सो नोबडी इज गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड. आपने खुद के लिए स्टैंड लेना है, और किस तरह इस नॉवल के कैरेक्टर्स अपने लिए स्टैंड ले रहे थे, स्पेशली गर्ल्स, तो वो आप लोग को इस सारा जो विमेन एम्पावरमेंट का एलिमेंट है वो इस नॉवल में मिलेगा. एंड द लास्ट मेन इंपॉर्टेंट लेसन दैट आई गॉट फ्रॉम दिस नॉवल वाज कि जिंदगी अगर जिंदगी में अगर कोई गलत करो तो उसको ओन करना सीखो. हम सब इंसान हैं, एंड हम सब जो है कहीं ना कहीं गलत कर रहे होते हैं. हमें नहीं पता होता, हम अक्सर इंटेंशनली अनइंटेंशनली कुछ चीजें गलत कर जाते हैं, लेकिन इन केस वी हैव डन समथिंग रॉन्ग, ओन इट. बताएं लोगों को कि क्या हमसे गलती हुई है, से सॉरी टू इट, अपोलोजाइज करना सीखें, उसको कवर नहीं करें, क्योंकि जब आप लोग छुपाएंगे चीजों को तो वो एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती बन सकती है. सो द मेन लेसन दैट आई एक्चुअली गॉट, लाइक दीज वर अ फ्यू लेसन्स, लेकिन इसमें से लास्ट 2 पॉइंट्स मैंने बताया वो बहुत बड़े लेसन थे जो मैंने इस नॉवल से लिए. कि आप गलती कर रहे हैं उसको ऑन करें, उसको अच्छा करने की कोशिश करें, उस पर माफी मांग लें अगर सामने वाले के साथ गलत किया है. लेकिन जब आप उसको छुपाने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए कि नहीं मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कोई मुझे गलत कहे, मुझे डांट देंगे, मुझे मारेंगे, इट्स ओके, लेकिन उस छोटी सी गलती को जब आप छुपाने लगते हैं ना, वो छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ी गलती बन के दिखा देती है, और आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर देती है. एंड ऑल ऑफ दीज things you will see in the novel. So this was a short book review from my side about Namal. अच्छा, इससे पहले what I said कि निम्रा अहमद की जो जंजीबिल की नॉवल है, सॉरी जंजीबिल का जो ब्रांड है उसमें वो मर्चेंडाइज चीजें शेयर करती हैं रिगार्डिंग एवरी नॉवल. तो निम्रा अहमद व्हाई शी इंस्पायर्ड मी इज, वो क्या करती हैं कि वो जो भी नॉवल लिखती हैं वो उससे कनेक्टेड कुछ ना कुछ एलिमेंट्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं. एलिमेंट्स की प्रोडक्शन इन अ सेंस के फॉर एग्जांपल हमारे पास जन्नत की पत्नी नॉवल थी, तो उन्होंने उसके बारे में भी कुछ ना कुछ शेयर किया था हमारे साथ कि हम उन चीजों को अपने पास रखें, और हम एक्चुअली जब भी उन चीजों को देखें तो हम लोग महसूस कर सकें कि हाँ हमने किस तरीके से ये नॉवल पढ़ी थी, और दोबारा हम उसी नॉवल की दुनिया में चले जाएं. तो आई एम गोइंग टू शेयर अ शॉर्ट वीडियो. बेसिकली नमल से रिलेटेड एक मर्चेंडाइज है जो मैं अभी आप लोग को एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ, एंड आई हाईली रेकमेंड कि आप लोग को देखें. बहुत क्यूट से शॉर्ट से स्टोरीज हैं, एलिमेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं जो नमल से रिलेटेड हैं, और दैट इज स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स. ये एक बॉक्स बनाया गया था निम्रा अहमद के थ्रू, एक मर्चेंडाइज बनाया गया था. उस बॉक्स के अंदर लड़कियों के रिलेटेड जो है काफी सारी चीजें मौजूद हैं, और यू विल फाइंड कि वो सारी चीजें जो है एक्चुअली गिफ्ट्स हैं फ्रॉम द कैरेक्टर्स ऑफ दिस नॉवल. ठीक है, तो इन अ सेंस कि निम्रा अहमद ने हर एक लड़की वाला कैरेक्टर की तरफ से हमें एक गिफ्ट दिया गया है. तो राइट नाउ आई एम टर्निंग ऑन दैट वीडियो, एंड all the hosts, please let me know if my video is visible in front of you right now, and about the voice too. No, it has not started yet. All right, is it visible right now? Yes, it is visible right now, but it is not started yet. Okay, let me turn on the voice. Yes. So it's just a 2 minutes video. बेसिकली ये मोर साल का डब्बा है, एक बॉक्स है जो मर्चेंडीज है नमल से रिलेटेड. सो नाउ आई एम टर्निंग ऑन द वीडियो एंड जस्ट एंजॉय इट. Little child, crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you, for all the times I made you cry.
it's time for you to rise for all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Mom, all grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mom, all grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. And now I finally understand your famous line about a day I faced some time. Cause now I got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Mom, all grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mom, all grown up now. Right. So this was a short merchandise video that was shared by Nimra Ahmed, and I have actually taken that video from her account. अब जो है हमारा एक्चुअली रिव्यू का एंड होता है, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू से कि जो भी हमारी ये इंतकाम की जर्नी चल रही थी, तो अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को कोई कहे कि इंतकाम का चक्कर कभी खत्म नहीं होता, तो यकीन कर लेना, क्योंकि हर इंतकाम के चक्कर, हर इंतकाम के आखिर में नए सिरे से बदला लेने के लिए कोई ना कोई चक्कर में दोबारा मौजूद होता है, और उस कोई ना कोई सर्वाइवर मौजूद होता है जो उस चक्कर को दोबारा स्टार्ट कर देता है. सो हूएवर थिंक्स कि रिवेंज लेके कहानी खत्म हो जाएगी, इट डजंट हैव. ये एक सिक्लिक वे है जो कभी खत्म नहीं होगा. With that, thank you so much for hearing my book review, and thank you so much for all the comments that were being shared throughout the representation of my book review. Thank you so much, everyone. That was all from my side. So, all right, it was a very wonderful session, and you explained in a very energetic and great way. So, over to the participants. So, I will request all the participants that if they have any questions, any suggestion, or any query, so they may ask from Ms. Ashba. So, kindly raise your hand one by one. I will allow you one by one, and you can ask anything from Ms. Ashba. So, we will be here for 10 minutes for Q&A session. Any participant have any other question, suggestion, or feedback regarding today's book review session, they may ask. So kindly raise your hand if anybody has any question. So yes, Miss Fatma, you can ask the question. Assalamu alaikum. Basically, I don't have any question. First of all, I want to thank you. The whole meeting was very well organized, and each and everything of the review is very clear. I just want at every weekend one review. मतलब I don't want, but I'm saying कि होना चाहिए एक review session. Like जो most famous books हैं उमैर अहमद की पीरे कामिल, जन्नत के पते, क्योंकि आपको इसका बहुत अच्छा एक्सपोजर है और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया, तो आई वांट कि अगर वो भी हो तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा. बाय द वे, थैंक यू सो मच. इट वाज वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी knowledgeable session for us. Thank you so much. Yes, all right. It is totally depend on the people like Miss Ashba, as they has given us the time. It's up to over to Miss Ashba. If she is giving us his precious time from his busy schedule, then we'll be having more session with him. So, Miss Ashba, will you have the more sessions on public demand?
इंशाल्लाह वेरी सून एंड आई वुड एक्चुअली गिव मोर सेशंस क्योंकि ये जो नॉवेल्स हैं ये हमें बहुत ज्यादा एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस बता रही होती हैं सो novel reading and this habit of reading the novels is not just a waste of time. It's actually really important to know what's happening in our society, and if people want me to give more reviews from Nimra Ahmed books, so I'll surely gonna do that. All right, thank you. So now over to Miss Umme Sara Wasim. You can ask the question now. अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। मैं सजेशन दे दूंगी। पहले तो ये कहूंगी कि आज का सेशन था बहुत ही अमेजिंग था, इंस्पायरिंग था। मैंने नमल 3 इयर्स अगो पढ़ा था, बट जो है ना किसी से सुनने में ज्यादा ये इंटरेस्टिंग लगा पढ़ने से ज्यादा कि एक रिव्यू हो गया। 3 इयर्स अगो पढ़ा, अब रिव्यू हुआ तो ये बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग और अच्छा लगा। बाकी सजेशन यही देना चाहूंगी कि नेक्स्ट भी ऐसे रिव्यूज होने चाहिए बुक्स के, लाइक निम्रा अहमद के या भली उमैरा अहमद के। निम्रा अहमद की जैसे मैं, अनमोल, हालिम, ये बहुत इनकी फेमस बुक्स हैं, लेकिन ये पढ़ने में जितनी अच्छी लगती है सुनने में और भी ज्यादा अच्छी लगती है। किसी के साथ डिस्कस किया हुआ बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं मैम से यही कहूंगी कि दोबारा भी रिव्यू सेशन रखें और ये बुक्स के लिए हमें वो करें। थैंक यू जी, all right. Inshallah, we'll be having different session on different book reviews. So now over to Mr. Sanaullah. थैंक यू अविस फॉर लिंग मी। मैं समझता हूँ कि जो रिव्यू इन्होंने दिया है बट अप्रिशिएटिंग, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली मैंने ऑब्जर्व की थी। आई वुड से कि मैं जो है ना सजेशन देना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इट्स लाइक कि मैंने ये नावल 2 बार पढ़ चुका हूँ और रिसेंटली भी पढ़ा है। तो असल में ऐसा होता है कि जब आप रिव्यू देते हैं तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और मोर इम्पोर्टेंट होती हैं और कुछ लेस इम्पोर्टेंट। लेस इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो है ना अपना एक आइडिया बताएं कि जो है ना कि रिव्यू जो करेक्टर है उसका एक जो है ना इमेज पेश करें। रादर वी शुड से कि हम जो है ना करेक्टर जिस तरह पेश किया गया उस तरह पेश करें और जो है ना सुनने वाले को ये अलो करें कि वो जज करे कि जो है ना किस तरह करेक्टर। जैसे नो शेरवा था तो इट्स लाइक फॉर सम पीपल इट्स लाइक जो है ना बिगड़ा हुआ बच्चा, बट अगर हम अमीरों से सुनेंगे तो वो कहेंगे मजलूम। सेम स्टोरी है नावल में। इसके अलावा जो था कि मेजर पार्ट्स जो थे जिसमें चीज बहुत जबरदस्त थी कि जो है गर्ल्स शुड नेवर जो है ना नेवर गेट सरप्राइज्ड, तो उन्हें हमेशा जो है ना आवाज उठानी चाहिए। और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ और चीजें जैसे हमें कुछ मेजर पार्ट्स है कि नमल जो है वो लिंक्ड है हमारे पास बैलेंस है ना, जज ज्यूरी से और बैलेंस है। तो उसमें जो सूर्य नमल का जो पार्ट मेजर पार्ट था जिसमें हमारे पास हज़रत सुलेमान का वाक़या था, तो उसका क्या जो पार्ट था उससे रिलेटेड चीजें। और इसके अलावा जो हमारे पास एक और चीज जो थी कि करेक्टर्स में हमारे पास जो जिस तरह इन्होंने बताया कि हुनैन यूसुफ, तो हुनैन यूसुफ का जो एक ब्रिलियंट थी, लेकिन इन विच सेंस शी वाज ब्रिलियंट, तो वो चीजें डिस्क्राइब करना आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट। और उसके अलावा रिव्यूज के कुछ और जिस तरह हमारे पास रिव्यूज के कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जब आप रिव्यू करते हैं तो उसमें आप जो है मेजर पॉइंट्स उसके नोट करते हैं और ऑथर को बता देंगे, सुनने वाले को जो है ना फोर्स करते हैं कि वो इस बुक को पढ़े। अगर आप मुझे कहेंगे बुक पढ़ो तो मैं आपसे पूछूंगा क्यों पढ़ूं, तो आप वो चीजें मुझे पता नहीं कि व्हाई शुड आई रीड इट बुक, जस्ट नॉट बिकॉज इट्स ब्रिलियंट बट व्हाई शुड आई रीड इट। सो मेरी तरफ से है। थैंक्स। Yes, Ms. Uspa, you want to say something to him in his reply or something? Yeah, sure. All right. Thank you so much, Sanaullah, for all your points. But before that, I just want to share that in book review, how we actually goes like that is we actually talk about whatever happening is inside the book, and we actually do the literally criticism over that book. And if I go in like अगर मैं book review को इस तरह दूँ कि I actually go like कि what's happening in the novel and what are the evil characters inside the novel and how something are happening.
तो द थिंग गोज लाइक जब मैं ये चीजें बता दूंगी ना, तो व्हाट द पार्टिसिपेंट्स और व्हाट द ऑडियंस वुड एक्सपेक्ट के ये सब चीजें सब लाइक इफ आई गो लाइक मैं हर चीज बता दूं, तो दैट वुड बी अ बिट नेगेटिव पॉइंट कि मैं उनको हर एक चीज बता रही हूँ कि कौन सा कैरेक्टर अच्छा है कौन सा बुरा है। जस्ट बिकॉज नमल के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा ट्विस्ट मिल रहा है, ठीक है, आप लोगों को कहीं पे भी नहीं पता पड़ा कौन सा कैरेक्टर अच्छा है। नमल बेसिकली बहुत ज्यादा मोटी नॉवल है, तो दैट मीन्स कि आपको स्टार्ट में तो नहीं बताया जाएगा कि कौन सा अच्छा कैरेक्टर है कौन सा बुरा है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैंने ये चीज स्टिल हाइड रखी है, एंड आई डोंट वांट पीपल टू नो कि कौन सा वाला बुरा था। लेकिन अगर हाउ वी persuade someone to read a particular book is we actually tell them about the lessons that we got that from that book, and what are the elements that need to be told to people। तो वो सब चीजें आई ट्राइड कि मैं सब अपनी ऑडियंस को बता सकूं कि सोसाइटी में जितनी भी चीजें हैं, जैसे आई टॉक्ड अबाउट द वीमेन एम्पावरमेंट, आई टॉक्ड अबाउट द करप्शन, आई टॉक्ड अबाउट द इनजस्टिस हैपनिंग इन द सोसाइटी। तो ये सब जो चीजें मैंने अपनी ऑडियंस को बताई, सो आई रियली होप कि वो एक्चुअली जानना चाहेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ इनजस्टिस एंड व्हाट काइंड ऑफ करप्शन was happening in that novel that I was actually talking about right now. So whatever I know, like how much I know about book review is just like that कि we don't actually reveal the secrets, क्योंकि नमल एक पूरी सीक्रेट वाली किताब है, और इसका एक्चुअली अगर मैं अपने ऑडियंस को बता दूं तो मुझे बुरा लगेगा कि उनको सब चीज ऑलरेडी पता होंगी। So that was all from my side, but I appreciate what you said, and hopefully inshallah I'll try to do all the things that you said in my next books। लेकिन नमल के साथ ये वाली चीजें मैं शेयर नहीं कर सकती। Thank you so much। So I think Snaula, you got what you want to ask from, or what you want to share. All right. So now anyone else who have any other question or suggestion? So you may ask freely. Kindly ask quickly as we have reached the time limit. Anyone? जी जी, वालेकुम सलाम। appreciated. मुझे ये पूछना था, the way she said that you can communicate with your family any kind of issue. How can we communicate with our family if we have family issues, and how they can sort out in the era of social media, and we can communicate with family, expect our friends. I don't know why I have this question, and I want to know the answer. That how if one person have the family issues and they have the number of issues, and nobody want to listen him or her, so what he or she can do in that particular case. Through reading, some of the time we can feel, or some of the time we can move out from that particular thing, but not all the time we can say that कि हम उस चीज को नहीं भूल सकते ना। तो some of the time आपकी family ये वो आपको वो particular things provide नहीं कर रही होती जो आपके friends कर सकते हैं। तो what we can do in that particular case? Yeah. So over to Miss Ashba. She's asking question. I think the question is clear to you. You can respond her. Yeah, the question was really amazing, and obviously a lot of people might have this question in their minds कि how to communicate with family। होता ये है कि सोशल मीडिया के दौर में और जिस तरह का सोसाइटी हम इस वक्त जी रहे हैं, हम लोग अपनी फैमिली से बहुत स्कैटर्ड हो गए हैं, जस्ट बिकॉज वी सी कि हमें फैमिली की तरफ से एक चीज आती है कि दे एक्चुअली गो फॉर द गुड थिंग्स, कि हम उनके बच्चों के साथ, उनके बहन भाइयों के साथ गलत ना हो, बुरा ना हो। तो ऑल द टाइम आवर एल्डर्स आर लाइक डू दिस डोंट गो फॉर दैट थिंग, आप ये नहीं करें, आप ये नहीं करें, इससे ये होगा। तो बीइंग अ पर्सन होता क्या है कि हमें जिस चीज से रोका जाए ना, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी कि हम लोग उस चीज की तरफ और जाएंगे। एंड हुएवर इज एक्चुअली like keeping us away from certain things, तो हम उसके अगेंस्ट होते हैं कि यार ये तो कुछ करने नहीं दे रहा, एंड यार मेरा भाई तो मुझ पर बहुत रोक टोक करता है, मेरी बहन मेरी सुनती नहीं है, एंड ये मुझे समझ नहीं रहे हैं, मुझे समझ नहीं रहे हैं। एंड देन गोज लाइक हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं। तो होता यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एक साइकिल बनती है और एक जो गलत साइकिल बन रही होती है ना, आई एम नॉट सेइंग कि यार फ्रेंड्स आर रॉन्ग लाइक एनीवे, हमारे दोस्त हमारे बहुत सुनते हैं ऑब्वियसली, लेकिन एक क्या होता है चीज कि दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता।
सो द थिंग गोज लाइक के आपके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो आपको हमेशा अच्छा बताएंगे, ये करो, आपका साथ देंगे, आपकी जितनी भी अच्छी बुरी जितनी भी चीजें होंगी वो आपका साथ देंगे। बट थिंग्स गोज लाइक के योर फैमिली इज योर ब्लड रिलेशंस, ठीक है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं एट अ पॉइंट आपके फ्रेंड्स भी आप लोग को इतना साथ ना दें, तो देन गो लाइक कम्स योर फैमिली। क्योंकि जो हम लोग रियल लाइफ में बहुत बड़ी एक्सट्रीम वाली प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उसमें अक्सर अवकात हमारे दोस्त भी हमारे साथ नहीं खड़े होते, जस्ट बिकॉज वो कहते हैं कि यार हमारी फैमिली हमें मना कर रही है, इससे दूर रहो, इसके साथ ये करो। सो ऑल द थिंग्स सर्टेनली हैपेंस विद लाइक अ फ्यू टाइम्स। तो व्हाट थिंग गोज के अगर हम फैमिली के साथ कॉन्वर्जेशन करें इन अ पॉजिटिव वे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को टाइम दें, एंड लाइक इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो जब इफेक्टिवली कम्युनिकेशन होती है, उसमें आप जो है अगले की भी सुनते हो, आप जवाब देने के लिए नहीं सुनते, आप सुनने के लिए सुनते हो। सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग इन सोसाइटी, कि हम जिससे भी बात करते हैं वो हमें जवाब देने के लिए सुनता है, वो हमें सुनने के लिए नहीं सुनता। तो दैट्स व्हाट क्रिएट्स द प्रॉब्लम, कि हम लोगों से दूर हो जाते हैं कि यार ये तो सुन ही नहीं रहा, जस्ट बिकॉज उसको जवाब देना होता है, उसको सॉल्यूशन देना होता है। सो द यूथ इज लाइक के दे गो फॉर हमें कोई सुने, हमें कोई अच्छा हमें अच्छा रिस्पॉन्स दे, इस तरह के वो हमारी सुने, हमें डांटे नहीं, हम लोग गलत करें, हमें एटलीस्ट सुना जाए। एंड ऑल द थिंग्स कम के फैमिली को साथ बैठ के एक्चुअली टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स, एक दूसरे की वीकनेसेस को पता होना चाहिए। एक काइंड ऑफ बॉन्डिंग वाला एलिमेंट होगा, तो जो चीज होगी कि आप जो है फैमिली पे ट्रस्ट कर सकेंगे, और आपकी जो है ऑल द फैमिली मेंबर्स वुड स्टैंड फॉर ईच अदर। I hope I hope I tried to Thank you explain and so I much. tried to give you the Appreciate it. answer. Yeah. So I think, Ms. Amna, it's clear to you now. It is very well. Thank you for time. So thank you. All right. Anyone else who want to ask any other question or want to give some feedback or any suggestion? So he or she may ask quickly. Anyone else? So now we'll be ending our session here. Thank you so much, our guest speaker, Mr. Shba, for this wonderful and very informative session. And in the last, I will also thank the audience who have who had attended this meeting. Thank you so much for joining the meeting. From this Naresh? time, Gigi, We have a question. you have question? Yes, you may ask. Yes, Madam Mariam. Yes. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Gigi, ask. I'm not interested in reading novels, but my friend is sharing the link to me. But I have no idea this link is related to any novel. But I listening the review of this novel. So inshallah, I will read. Now I will read these novels. So thank you so much. Yeah, you say actually Because I'm not interested in novels. okay, all right, but this was a winning situation for me that you said you are going to read this novel. Yes, It ma'am. feels like Inshallah, I Yeah. will read. it literally felt like कि ये जो review था इसने अपना कमाल दिखा दिया. Thank you so much, Mariam, for giving me this Because feeling. well explained, ma'am. All right. Thank you so much. First of all, I will thank the guest speaker, Mr. Shba, for his time. And we will be having different sessions on different book reviews, inshallah, in future. For this time, we will be ending our session here. Thank you so much for joining this session. Basit, now you may end the meeting.